Hello my friends, I am Krishna and welcome to my channel Go Math। तो मैं आप लोगों को आज की वीडियो में बताऊंगा कि कैसे हम लोग किसी फंक्शन की इंजेक्टिविटी और सर्जेक्टिविटी को चेक करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मेरे दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले फंक्शन की इंजेक्टिविटी को चेक करने का तरीका बताऊंगा। तो हमारे पास सबसे पहले एक फंक्शन हम लोग एज्यूम कर लेते हैं जिसका डोमेन सेट x है और जिसका कोडोमेन सेट y है, और उस फंक्शन को डिफाइन किया गया है y इज इक्वल टू एफ एक्स के फॉर्म में। जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तो हमारे पास इस एफ एक्स की जगह एक्स स्क्वायर, 2x, 4x, 3x ऐसे बहुत सी डिफाइंड फॉर्म्स, कोई भी डिफाइंड फॉर्म हो सकती है। तो अब हम लोग सबसे पहले यहाँ पर एक एजम्पशन करेंगे, यानी कि हम लोग सबसे पहले यहाँ पर एज्यूम करेंगे कि फंक्शन f इज नॉट 1 1। इसका मतलब कि किन्हीं भी दो डिफरेंट एलिमेंट फॉर एनी टू एलिमेंट x1, x2 ऑफ डोमेन के किन्हीं भी दो एलिमेंट x1, x2, दो डिफरेंट एलिमेंट x1, x2 के लिए उनकी इमेजेस फंक्शन f के अंडर इक्वल होगी। इसका मतलब y1 इज इक्वल टू y2। अब यहाँ पर हम लोग इसको डिफाइंड फॉर्म में लिख लेंगे, यानी कि y को अगर x स्क्वायर से किया गया होगा तो y1 हो जाएगा x1 स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लोग फंक्शन को उसकी डिफाइंड फॉर्म में नोट डाउन कर लेंगे, और फिर अब हम लोग यहाँ से इस फंक्शन को सिंप्लीफाई करेंगे। अगर सिंप्लीफाई करने पर, आई मीन इफ एंड बट, अगर सिंप्लीफाई करने पर या x1 इज इक्वल टू x2 जैसा स्टेटमेंट सिर्फ ओनली x1 इज इक्वल टू x2 ही मिलता है, तो ये हमारे एजम्पशन के विरोध में एक स्टेटमेंट आ गया, यानी कि हमारा जो एजम्पशन था वो गलत हो गया। यानी कि यहाँ से ये प्रूफ हो जाएगा कि फंक्शन जो है वो 1 1 है, दैट्स ऑल। लेकिन अगर यहाँ पर कोई भी एक इनइक्वालिटी आता है, यानी कि यहाँ पर x1, x2 के साथ साथ अगर कोई भी एक स्टेटमेंट आ जाता है जिसमें जो कि x1 और x2 को इक्वल नहीं कहता है, यानी कि जिसके अंडर x1, x2 इक्वल नहीं है, तो फिर वो फंक्शन 1 1 नहीं होगा, यानी कि हमारा एजम्पशन सही हो जाएगा। अब वो इसके साथ हो इनइक्वालिटी स्टेटमेंट या सिर्फ इनइक्वालिटी स्टेटमेंट हो, फंक्शन 1 1 नहीं होगा। लेकिन हम लोग हमेशा उससे पहले इन दोनों नंबर्स के लिए इस फंक्शन की हम लोग ये सबसे पहले यहाँ पे चेक करेंगे कि क्या इन दोनों नंबर्स के लिए क्या ये इनइक्वालिटी सही है। फॉर एग्जांपल, मेरे से कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ पर x1 एक इवन नेचुरल नंबर हो और x2 और एक ऑड नेचुरल नंबर हो और इनका डिफरेंस 2 आ जाए, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। यानी कि हम जिन दोनों नंबर्स के लिए चेक कर रहे थे वो उन नंबर्स पर ये फंक्शन हमेशा 1 1 होगा। ऐसे कोई नंबर्स होंगे ही नहीं जिन पर वो 1 1 ना हो, यानी कि तब हमारा एजम्पशन सही गलत हो जाएगा। तो हर बार हमें इतना ध्यान में रखना होगा कि अगर इनइक्वालिटी स्टेटमेंट आया है तो हमें चेक करना होगा कि वो इनइक्वालिटी स्टेटमेंट उन दोनों एलिमेंट्स पर वैलिड हो। तो चलिए अब कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं, कुछ एग्जांपल्स सॉल्व करते हैं। और हाँ, अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर पूछ सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा ज़रूर। तो चलिए एक एग्जांपल देखते हैं जहाँ पर हमारे पास एक फंक्शन है सेट ए से सेट बी पर, जहाँ पर सेट ए ऑल द रियल नंबर्स एक्सेप्ट 3 and the set B consists of all the real number except 1. Am I right? Yes, I'm right. और फंक्शन को डिफाइन किया गया है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 by x minus 3।
अब हमें यहाँ पे चेक करना है कि एफ एक्स 1 1 है या नहीं है। एफ एक्स इज 1 1 और नॉट, चेक। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एज्यूम करेंगे, वही बेसिक फंडा, कि सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एज्यूम करेंगे कि दैट एफ इज नॉट 1 1। तो एफ 1 1 नहीं है, तो फॉर एनी two different elements x1 comma x2 in set A, और मतलब किन्हीं भी दो डिफरेंट एलिमेंट x1 x2 के लिए सेट A के हमारे पास उनकी इमेज फंक्शन f के अंडर इक्वल होगी। तो ऐसा हमारा एजम्पशन के अकॉर्डिंग था। तो अब इस यहाँ पर हम लोग इस फंक्शन को उसकी डिफाइंड फॉर्म में नोट डाउन कर देते हैं। यहाँ पे इसको डिफाइन किया गया x माइनस 2 बाई x माइनस 3 से। तो यहाँ पे आ जाएगा x1 माइनस 2 अपॉन x1 माइनस 3 इज इक्वल टू x2 माइनस 2 अपॉन x2 माइनस 3, और जिसको सिंप्लीफाई करने पर हमारे पास कुछ इस तरीके से इक्वेशन आएगी x1 x2 माइनस 2 x2 माइनस 3 x1 plus 6 is equal to x1 x2 plus 6 minus 2 x1 minus 3 x2। तो यहाँ पर x1 x2 सेम है, कट जाएगा, 6 6 कट गया, कैंसिल हो गए। अब माइनस 2 x2 को हम यहाँ पे माइनस 3 x2 को इधर ट्रांसफर कर देते हैं, तो ये सॉल्व होकर x2 आएगा, और ये माइनस 3 x1 को इधर कर देंगे तो प्लस का 3 x1 होके सॉल्व होके ये आएगा। तो हमारे पास सिंप्लीफाई करने के बाद इस इक्वेशन को हमारे पास आया x1 इज इक्वल टू x2, यानी कि हमारा जो एजम्पशन है वो गलत हो गया, यानी कि ये प्रूव करता है कि फंक्शन इज 1 1। सो वी चेक हेयर दैट द फंक्शन इज 1 1। तो हम समझ चुके हैं कि कैसे फंक्शन को चेक करेंगे, फंक्शन की इंजेक्टिविटी को। अब मैं आपको कुछ बेसिक चीजें बताऊंगा कि कौन से ऐसे कुछ ऐसे फंक्शन होते हैं जो कभी भी 1 1 नहीं होंगे, चाहे कोई भी सेट हो, कोई भी एनी सेट, ओनली एक्सेप्ट नेचुरल नंबर के सेट को छोड़कर। उसके अलावा नेचुरल नंबर, होल नंबर के सेट को छोड़कर अगर किसी भी सेट पर उन नंबर्स को अप्लाई करेंगे, जैसे कि रियल नंबर या इंटीजर्स के, तो वो फंक्शन कभी भी 1 1 नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल एक इवन फंक्शन जिसके अकॉर्डिंग f माइनस एक्स एफ एक्स के इक्वल होता है, तो यहाँ पर x कुछ भी हो, कोई भी पॉजिटिव नंबर हो, उसका एडिटिव इनवर्स यानी कि माइनस एक्स के लिए उन दोनों फंक्शन की इमेजेस सेम होगी, यानी कि जो एफ एक्स है वो 1 1 नहीं होगा। लेकिन अगर यहाँ पर x नेचुरल नंबर के सेट से बिलोंग करता है तो फिर वो 1 1 होगा, क्योंकि f माइनस एक्स उस डोमेन के अंदर पॉसिबल नहीं है। तो यही था डिस्कशन। तो कुछ एग्जांपल्स इसी तरीके से जिनको हम लोग देख के कर सकते हैं, मतलब अपने ऑब्जर्वेशन से कर सकते हैं, जहाँ पर हम लोग को इतना बड़ा पूरा सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं होगी। जैसे कि अ फंक्शन फ्रॉम इंटीजर टू इंटीजर गिवन बाई एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, अ फंक्शन from real number to real number given by fx is equal to mod x, a function from integer to integer given by fx is equal to x की पावर 4। ये सभी फंक्शन 1 1 नहीं होंगे, these all are not 1 1। क्यों? क्योंकि यहाँ पर f माइनस अगर एफ एक्स है, यानी कि अगर एक एलिमेंट x है तो उस डोमेन में एक एलिमेंट माइनस एक्स भी होगा, जिसके लिए दोनों फंक्शन की वैल्यू सेम होगी। उसी तरीके से यहाँ पर भी और उसी तरीके से यहाँ पर भी, यानी कि मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत सी इवन फंक्शन जब वो किसी भी रियल नंबर की डोमेन पर या इंटीजर पर डिफाइंड होंगे, तो वो फंक्शन मोस्ट ऑफ द टाइम 1 1 नहीं होंगे। तो ये तो था इंजेक्टिविटी को चेक करने का तरीका। अब हम लोग देखेंगे कि कैसे फंक्शन की सर्जेक्टिविटी को चेक करते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
Thanks for watching, and if you like it, please subscribe my channel. Thanks you.